हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के नए ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग के एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी, शानदार तरीके से आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज एक नया वीडियो लेके आया हूं। ये उन साथियों के लिए काफ़ी मददगार होगा जो क्लरिकल साथी हैं और ऑफिसर के प्रमोशन एग्ज़ाम में भाग ले रहे हैं बैंक में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक लेके आए हूँ वो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जी हाँ, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कॉमर्शियल पेपर पे आज चर्चा करेंगे। ये दो इंस्ट्रूमेंट है जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैं। तो चलिए आज बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन जारी कर सकता है? तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक्स जारी कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जारी कर सकते हैं। इसमें आरआरबी और कोऑपरेटिव बैंक को छोड़ के बाकी बैंक जारी कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें इन्वेस्टमेंट कौन कौन कर सकते हैं? इसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं माइनर को छोड़ के, कंपनीज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कॉरपोरेशन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इतने सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में बैंक के केस में अगर बैंक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो सीआरआर और एसएलआर के भी पार्ट होते हैं। जी हाँ, इसमें जो मिनिमम जारी करने का जो वैल्यू है वो है मिनिमम 1 लाख रुपए और 1 लाख के गुणक में ही जारी होगा। इसकी मिनिमम अवधि जो है 7 दिनों की होगी और अधिकतम अवधि जो होगी वो 12 महीने की होगी। जी हाँ, अगर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा जारी किए जाते हैं तो मिनिमम 1 साल के लिए, मैक्सिमम 3 साल के लिए होता है। इसमें प्री मैच्योरिटी अवेलेबल नहीं है, न ही इसमें लोन मिलेगा। ये ट्रांसफरेबल है और ये ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इसको इंडोर्स भी किया जा सकता है। जी हाँ, ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट था सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसी में चलिए आगे चर्चा करते हैं कॉमर्शियल पेपर। जी हाँ, कॉमर्शियल पेपर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जैसे बैंक जारी करते हैं वैसे कॉमर्शियल पेपर जो है रेपुटेड कंपनी जारी करते हैं और उस कंपनी का नेटवर्थ 4 करोड़ कम से कम होना चाहिए। उसका किसी बैंक के वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, सैंक्शन वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, उसका अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए और उसकी जो रेटिंग होनी चाहिए वो A2 रेटिंग होनी चाहिए, तभी वो कॉमर्शियल पेपर जारी कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है कॉमर्शियल पेपर इस मनी मार्केट में? तो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कॉरपोरेशन कर सकते हैं, कंपनीज कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं और फंड्स कर सकते हैं। ये सारे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। माइनर इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अब चलिए इसमें देखते हैं कि कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट करना है। पहला जो इसका कॉमर्शियल पेपर है वो 5 लाख रुपए, मिनिमम 5 लाख और 5 लाख के मल्टीपल में जारी किया कर सकते हैं। इसकी मिनिमम अवधि 7 दिन है, मैक्सिमम जो है 12 मंथ के लिए जारी होता है। इसमें भी प्रीमेच्योरिटी पेमेंट नहीं है, इसमें भी लोन अवेलेबल नहीं है और इसका जो ये भी ट्रांसफरेबल है और इंडोर्स किया जा सकता है एनी टाइम। तो ये थी 2 जानकारियाँ जिसमें हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की भी बात कर रहे थे और कॉमर्शियल पेपर की भी बात कर रहे थे। ये दोनों सर्टिफिकेट जो हैं डिस्काउंट रेट पे जारी किए जाते हैं, मतलब इशू प्राइस जो रहता है वो डिस्काउंट रेट पर ही दिए जाते हैं। जी हाँ, तो डिस्काउंट रेट पे ये जारी होते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थी छोटी जानकारी। मुख्य बात इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिनिमम 1 लाख के गुणक में या 1 लाख में जारी होता है और कॉमर्शियल पेपर जो है 5 लाख या 5 लाख के गुणक में जारी होता है। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा जारी किए जाते हैं और कॉमर्शियल पेपर जो होते हैं रेपुटेड कंपनियों के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ये बात ये है कि इसमें लोन अवेलेबल नहीं है इन सर्टिफिकेट्स पर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पर और कॉमर्शियल पेपर पर इसमें लोन की सुविधा नहीं है। दूसरी एक बात ये है जो महत्वपूर्ण बात है, एग्ज़ाम में सवाल भी पूछते हैं, वो ये है कि अगर इस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के मैच्योरिटी डेट जो है वो हॉलीडे पड़ रहा हो तब क्या होना चाहिए? अगर इनका जो मैच्योरिटी डेट हॉलीडे पड़ रहा हो तो प्रीसीडिंग डेट पे इसका भुगतान हो जाएगा, मतलब उस दिन के पहले उसका भुगतान हो जाएगा। जी हाँ, ये थी कुछ मुख्य बातें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की एंड कॉमर्शियल पेपर के बारे में। मैं आपकी सफलता की शुभकामनाएं करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू सो मच।